हेलो दोस्तों, क्या आप सीएसआई नीट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ सीएसआई नीट जून 2024 एग्जाम। आखिर जून 2024 के एग्जाम में आखिर क्या पैटर्न के अंदर चेंज किया गया, बिग चेंजेस आपको क्या देखने मिले, यहाँ पर मार्किंग सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा आपको यहाँ पर चेंज देखने मिला है। सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगी। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो को देखना है ताकि आगे चल के आप उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, है ना? चलो फिर बिना किसी देरी के फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीएसआई नीट है जून 2024 की एनालिसिस की, ठीक है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हम सिर्फ सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ज्यादातर आपको देखने मिलता है कि इक्वली ही आता है ना? अगर हम पार्ट बी की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर 15, इनऑर्गेनिक के अंदर 16 और फिजिकल के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पार्ट सी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 19 क्वेश्चंस थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 21 और फिजिकल केमिस्ट्री की 20, ठीक है? अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर पार्ट बी वाला क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 30 मार्क्स ऑर्गेनिक के लिए, यहाँ पर 32 मार्क्स इनऑर्गेनिक के लिए और 18 मार्क्स का सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट बी के लिए, ठीक? अब यहाँ पर 19 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा आपका कुछ 76, ये हो जाएगा कुछ 84 और ये हो जाएगा आपका कुछ 80 के आसपास। अब देखो यहाँ पर 76 प्लस 30 मतलब ये हो रहा है कुछ 106 मार्क्स के लिए आपका ऑर्गेनिक पूछा गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 110 160 116 और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 198 हो जाएगा, ये 98। तो सबसे कम मार्क्स के लिए जून 2024 एग्जाम में फिजिकल पूछा गया था और सबसे ज्यादा मार्क्स की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, सेकंड नंबर पर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ठीक है? तो ये थोड़े थोड़े मार्क्स भी ना काफी ज्यादा मैटर कर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का स्पेशलाइजेशन फिजिकल होगा या फिर कोई फिजिकल के बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसी के ऊपर डिपेंड रहकर जाता है, तो फिर भाई फिजिकल के क्वेश्चंस कम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चंस ना जमे तो फिर भाई कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है ना? इसीलिए हमें इसीलिए कहा जाता है कि तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करना चाहिए। मतलब तीसरा सब्जेक्ट भले ही पूरा ना हो लेकिन एटलीस्ट उसमें से 40% 30% सिलेबस हमें कवर करना है। अब कुछ और डिटेल में जाते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो ये चैप्टर वाइज यहाँ पर सेक्शन बी सेक्शन सी है, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हम सब जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो क्वांटम केमिस्ट्री, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो इस बार वैसे पूछा भी गया है, इन्होंने इन्होंने अच्छे खासे मार्क्स के लिए पूछा है, 18 मार्क्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छा नंबर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के लिए यहाँ पर सिर्फ 8 मार्क्स के लिए पूछा गया, इतना ज्यादा नहीं। काइनेटिक्स इस बार अच्छा पूछा गया है ना? हम देखते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक इस बार इतना नहीं पूछा गया। केमिकल काइनेटिक्स है और उसके बाद में क्वांटम केमिस्ट्री। ग्रुप थ्योरी की अगर हम बात करें तो ग्रुप थ्योरी ठीक है, 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है? ये सारा डिटेल एनालिसिस अब यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि आखिर क्या चेंज हुआ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखते आ रहे हैं कि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, वो भी एनालिसिस में आप लोगों को बताऊंगा कि किसके बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट बताया करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक के ऊपर इस बार जो है तो क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, क्वांटम के ऊपर ज्यादा यहाँ पर वेटेज है और उसके बाद में काइनेटिक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी, बाकी सब लेस देन 3 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हर बार की तरह अगर खास तौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस बार एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में जीओसी से क्वेश्चंस बना था एसिडिटी वाला, और लेकिन वो भी बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए जो पूछा गया था वो रिएक्शन मैकेनिज्म था। और हम हर बार क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रिएजेंट से ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, लेकिन रिएजेंट्स आपको बहुत कम नजर आए होंगे इस बार। रिएजेंट्स का वेटेज काफी ज्यादा हुआ करता था, अबाउट 36 मार्क्स, है ना? तो देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर रिएजेंट के लिए सिर्फ 12 मार्क्स का पूछा गया। रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा है, उसके बाद में रिएक्टिव इंटरमीडिएट और उसके बाद में फिर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट आ रहा है। काफी ज्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है ना?
जो वेटेज है जिसके भरोसे हम जाया करते थे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे तो रिएजेंट से स्पेशली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे आते, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि मतलब रिएजेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, अब क्वेश्चंस कम हुए हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है ना। अगर हम ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के ऊपर भरे तौर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 38 मार्क्स का सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें यहाँ पे सिर्फ 15 मार्क्स का। तो आप देख रहे हैं मतलब कोऑर्डिनेशन को भी हम 30 प्लस लेकर जाया करते थे, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन हम इक्वल मानते थे, है ना। थोड़ा बहुत ऑर्गेनोमेटेलिक थोड़ा ज्यादा पूछा आता था, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा पूछा गया। उसके बाद में अगर हम बात करें मेन ग्रुप, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बायो इनऑर्गेनिक से, तो अब यहाँ पर मेन ग्रुप को ज्यादा ट्रेंड में लाया जा रहा है, मेन ग्रुप उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ये एनालिसिस आप देख रहे हो। देखो अब ये तो हमने अभी जून 2024 के एनालिसिस की बात करी, लेकिन अगर हम देखें प्रीवियस ईयर एनालिसिस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एरोमेटिसिस देखेंगे तो हर बार आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी बन जाए, है ना। लगभग लगभग हर बार एक क्वेश्चन तो रहता ही है। और रिएजेंट का सिर्फ आप नंबर देखो कितने मार्क्स के लिए, देखो यहाँ पर है 32 मार्क्स, यहाँ पर आप देख रहे 28 मार्क्स, यहाँ पर 32 मार्क्स, आप देख रहे हो ना, मतलब 28 32 ऐसे ही नजर आ रहा है आपको नंबर। ये देखो ये 24 मार्क्स के लिए, ये आपका 60। तो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो अच्छा खासा नंबर है, मतलब 28 30 30 अबाउट 30 आपको नजर आ रहा है। और इस बार कितने मार्क्स का पूछा गया भाई रिएजेंट, इस बार पूछा गया सिर्फ 12 मार्क्स का, तो ये तो नाइंसाफी हो गई, है ना। तो थोड़ा सा पैटर्न ना, हमें किसी एक चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहकर नहीं जाना है भाई, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अभी लास्ट एग्जाम की ध्यान में रखते हुए और बाकी प्रीवियस ईयर एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए आपको रिएजेंट, उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन वाला पार्ट, ये तीनों तो बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि कभी रिएजेंट आ जा रहा है, कभी रिएक्शन मैकेनिज्म आ जा रहा है, कभी इंटरमीडिएट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री कम मास के लिए था, अभी थोड़ा ज्यादा मास के लिए है। उसके बाद में पेरीसाइक्लिक के अंदर जो था वैसे ही यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, हाँ, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया, यहाँ पर जो था 12 मार्क्स का, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ 16 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 14 मार्क्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्यादा देखने मिला है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, तो इसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करिए, अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये फैक्ट्स है, मतलब जो भी है नंबर जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब एनालिसिस करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि अब लास्ट एग्जाम में मुझे ये टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको देखना है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको किसी एक चैप्टर के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, उसके साथ में आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए बाकी चैप्टर का। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जैसे कोई थर्मोडायनेमिक्स करके जा रहा है और बाकी चैप्टर को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, कि उसको लग रहा है कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, और फिर कभी ऐसे हालत हो गई तो फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स तो लेकर डूब जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से करके जाना है। रीज़न यही है कि मतलब थोड़ा सा भी अगर 19-20 हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मास की जो है तो काफ़ी कम है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक सबसे हाईएस्ट है, इनऑर्गेनिक तो सभी लोग करते हैं, ऑर्गेनिक भी अच्छा खासा पूछा गया है। तो तभी देखा जाए तो हम यहाँ से 10 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस है, और 10 मार्क्स बहुत होते हैं, जीआरएफ के बॉर्डर को पार भी कर सकता है और एलएस पे भी ला सकता है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारा एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।